मिडिल ईस्ट में जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्ला और हुती जैसे संगठन। हमास और इजराइल की जंग 1 साल पहले शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है। इस जंग में बाद में हुती और हिजबुल्ला की भी एंट्री हुई। अब हिजबुल्ला और इजराइल की जंग बहुत बड़ी जंग बनती जा रही है। इसी जंग में 1 अक्टूबर को ईरान की भी डायरेक्ट एंट्री हुई, जब उसने ईरान पर मिसाइलों से अटैक कर दिया। इजराइल कई मोर्चों पर जंग में उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने दुनिया भर के देशों से हमास और हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है, लेकिन अभी तक भारत ने इसका समर्थन नहीं किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने इस मांग का समर्थन नहीं किया। हमास को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने की मांग इजराइल पहले भी कई बार कर चुका है। अमेरिका सहित कई देश हमास को आतंकी संगठन घोषित भी कर चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी हमास को आतंकी संगठन नहीं माना। हिजबुल्ला को भी अमेरिका सहित कई देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन भारत ने इसे भी आतंकवादी संगठन अभी तक नहीं माना है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि भारत के इस रुख के पीछे वजह क्या है। इसे समझने के लिए पूरे इंटरनेशनल समीकरण को ध्यान से समझना होगा। इस समय मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल की है। ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि कई दशक पुरानी है। फिलिस्तीन के लिए ही इजराइल पर कई बार मुस्लिम देश आक्रमण भी कर चुके हैं। बाद में हमास, हिजबुल्ला, हुती जैसे संगठन भी खड़े हुए जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर दुनिया भर के देशों की अपनी अपनी नीति है। भारत शुरू से ही इस पूरे विवाद में संतुलन की नीति अपनाता रहा है। भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का ही समर्थन करता है। दोनों के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की भारत बात करता है। 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया तो उसे देश के तौर पर मान्यता देने वाले देशों में सबसे पहले भारत का ही नाम था। इसके अलावा भारत हमेशा फिलिस्तीनियों के अधिकारों की भी बात करता रहा है। फिलिस्तीन के प्रति नरम रुख रख के भारत ने मिडिल ईस्ट में कई देशों से अच्छे संबंध बनाए हैं। ईरान, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत हमास, हिजबुल्ला जैसे संगठनों को आतंकी संगठन नहीं घोषित करता। ऐसा करने से भारत के अरब देशों से संबंधों पर असर पड़ सकता है। इस बारे में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के आतंकवाद विशेषज्ञ डैनियल बायमैन कहते हैं कि हमास, हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित नहीं करने की सबसे बड़ी वजह भारत के लिए ये है कि ये समूह भी भारत को टारगेट नहीं करते। हमास और हिजबुल्ला की जंग इजराइल से है, मिडिल ईस्ट में है। उन्होंने कभी भी भारत के बारे में न कोई बात की, न कभी भारत को टारगेट किया। इन संगठनों का जो स्टेटस है वो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से बिल्कुल अलग है। ऐसे में भारत भी इनके प्रति नर्म रुख रखता है। हमास और हिजबुल्ला को कुछ सरकारें हाइब्रिड स्टेटस के तौर पर भी देखती हैं। वे इन गुटों को थोड़े आतंकवादी, थोड़े से प्रशासनिक और आंशिक रूप से सामाजिक आंदोलन के रूप में देखती हैं। इसी के साथ भारत के साथ एक बड़ी बात है। भारत का पूरा ध्यान पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद पर है। हमास और हिजबुल्ला को भारत कभी टारगेट नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद पर ही दुनिया का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। इन्हीं सब वजहों से भारत कभी भी हमास और हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित नहीं करता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।